नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल फाइल विजिट टू अ डिस्टेंस ओपन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इस प्रैक्टिकल फाइल को देखेंगे। इसके अलावा चतुर्थ सेमेस्टर के जितने भी प्रैक्टिकल फाइल हैं वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। यह प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ से देख सकते हैं। प्रश्न पत्र भी पिछले वर्षों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तावना पहले आप लिखेंगे डिस्टेंस या ओपन एजुकेशन का। तो दूरस्थ, डिस्टेंस या ओपन एजुकेशन का अर्थ होता है दूरस्थ या मुक्त शिक्षा। तो दूरस्थ शिक्षा वह शिक्षा प्रणाली है जिसमें शिक्षक तथा शिक्षु को स्थान विशेष अथवा समय विशेष पर मौजूद होने की आवश्यकता नहीं होती है। यह प्रणाली अध्यापन तथा शिक्षण के तौर पर तरीकों तथा समय निर्धारण के साथ साथ गुणवत्ता संबंधी अपेक्षाओं से समझौता किए बिना प्रवेश मानदंडों के संबंध में भी उदार है। दूरस्थ शिक्षा के जनक के रूप में आइजैक पिटमैन को पाया जाता है। यानी कि दूरस्थ शिक्षा के जो जनक हैं वह हैं आइजैक पिटमैन। इन्होंने 1840 में सर्वप्रथम पत्राचार के माध्यम से छात्रों को शिक्षित करने का कार्य किया। दूरस्थ शिक्षा को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में सर्वप्रथम रूस ने 1962 में स्वीकार किया। इसके पश्चात भारत में भी पत्राचार के माध्यम से शिक्षा प्रारंभ करने का कार्य किया गया। दूरस्थ शिक्षा ऐसे छात्रों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करता है जो छात्र शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रहे होंगे या उनके सामने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई हो कि वह विद्यालय आकर शिक्षण ग्रहण करने में असमर्थ हों। इग्नू के अनुसार दूरस्थ शिक्षा या दूर शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें शिक्षक अथवा अध्यापक संस्थान तथा छात्र के मध्य मुख्य रूप से दूर का संबंध होता है, चाहे वह शिक्षा किसी भी विषय की हो तथा उसमें किसी भी संप्रेषण माध्यम का प्रयोग किया गया हो। डोमैन के अनुसार दूरस्थ शिक्षा उचित रूप से अलग अध्ययन के रूप में संगठित है जिसमें विद्यार्थियों की काउंसलिंग, अधिगम सामग्री का प्रस्तुतिकरण तथा विद्यार्थियों का पर्यवेक्षण व शिक्षकों के उत्तरदायित्व सम्मिलित हैं। पीटर के अनुसार अगली परिभाषा है दूरस्थ शिक्षा अप्रत्यक्ष अनुदेशन की विधि है जिसमें शिक्षक तथा शिक्षार्थी में भौगोलिक एवं भावात्मक पृथकता रहती है, जबकि शिक्षा की मुख्य धारा में शिक्षक एवं छात्र का कक्षा में संबंध सामाजिक नियमों पर आधारित रहता है और दूरस्थ शिक्षा में यह संबंध प्रौद्योगिक नियमों पर आधारित होता है। दूरस्थ शिक्षा के शब्द संबंध दूरस्थ शिक्षा को परिभाषित करना आसान नहीं है। दूरस्थ शिक्षा का वह प्रकार है जिसमें एक लंबी शारीरिक दूरी अध्यापक व छात्र में होती है। दूरस्थ शिक्षा के साथ निम्नलिखित शब्द संबंध रखते हैं, यानी कि इनको और किन किन नामों से जाना जाता है। तो पहला है, इसको हम सतत शिक्षा के नाम से जानते हैं, पत्राचार के नाम से जानते हैं, पत्राचार शिक्षा के नाम से जानते हैं, पत्राचार शिक्षण के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये सब इनके नाम हैं। और भी नाम हैं इनके, इनको हम दूरस्थ शिक्षा के नाम से जानते हैं। दूरस्थ शिक्षण, अनौपचारिक शिक्षा, जीवन पर्यंत शिक्षा, मुक्त शिक्षा, सुदूर शिक्षा, दूरस्थ अधिगम, गृह अध्ययन, औपचारिक शिक्षा, खुली शिक्षा और दूर शिक्षा, यह सब नामों से इनको जाना जाता है। दूरस्थ शिक्षा की क्या विशेषताएं हैं?
इसको समझ लीजिए और इसको लिखना है। दूरस्थ शिक्षा की विशेषताएं। तो दूरस्थ शिक्षा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, दूरस्थ शिक्षा दूर से प्राप्त करने वाली शिक्षा को कहा जाता है। दूसरा है पॉइंट इसमें, दूरस्थ शिक्षा में पत्राचार या ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। अगला पॉइंट है, दूरस्थ शिक्षा ऐसे व्यक्तियों के लिए होती है जो अभी तक पढ़ाई से वंचित हों या ऐसे छात्र जो बहुत समय से पढ़ाई छोड़ चुके हों। अगला पॉइंट है, दूरस्थ शिक्षा विशेषकर ऐसे युवाओं के लिए होती है जो अभी तक पढ़ाई से वंचित हों या अपनी मजबूरी की वजह से काम कर रहे हों और उनमें शिक्षा प्राप्त करने की जिज्ञासा हो, लालसा हो, अभिलाषा हो, तो ऐसे लोग इसमें एडमिशन लेते हैं। दूरस्थ शिक्षा के लाभ भी हैं। दूरस्थ शिक्षा के लाभ। दूरस्थ शिक्षा के निम्नलिखित लाभ हैं। दूरस्थ शिक्षा औपचारिक शिक्षा के साथ के लाभ से वंचित लोगों को लाभ प्रदान करने का कार्य करती है या ऐसे छात्रों को शिक्षित करती है जो अपनी परिस्थितियों की वजह से पढ़ाई करने में असमर्थ या असक्षम रहे हों। दूरस्थ शिक्षा द्वारा दूर से ही छात्रों को शिक्षा दी जाती है जिसमें उन्हें आने जाने में समस्या का सामना न करना पड़े। दूरस्थ शिक्षा द्वारा छात्रों को शिक्षा दी जाती है जिससे छात्रों के तकनीकी स्तर का विकास कराया जाता है, क्योंकि इसमें रेडियो, टेलीविज़न आदि के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। यह सभी छात्रों को समान अवसर उपलब्ध कराती है। वर्तमान में 5 मिलियन से अधिक लोग इसके द्वारा शिक्षित हो रहे हैं। दूरस्थ शिक्षा के दोष भी हैं, इसको हम दोष को लिखेंगे अब अगली हेडिंग। दूरस्थ शिक्षा रेडियो, टेलीविज़न आदि के माध्यम से दी जाती है, परंतु कुछ छात्रों के घरों में टेलीविज़न, रेडियो जैसे उपकरण नहीं होते हैं, जिस कारण से वे इस प्रकार की शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। दूरस्थ शिक्षा में व्यय अधिक होता है। हर किसी छात्र की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती है कि वह दूरस्थ शिक्षा की शरण में जा सके या ग्रहण कर सके। दूरस्थ शिक्षा में प्रत्येक विषय प्रकरण को छात्र तक पहुंचाना मुश्किल कार्य होता है, जिससे छात्रों को विषय समझने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। भारत में अगली हेडिंग है, भारत में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के इतिहास की प्रमुख घटनाएं। यानी कि कितने दूरस्थ शिक्षा कब से प्रारंभ हुई, इसमें कौन कौन से महाविद्यालय, स्कूल संचालित हैं, इन सब के बारे में बताया गया है। तो इस हेडिंग को आप लिखेंगे, आगे लिखेंगे, भारत में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के इतिहास की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1956 से 1960 की अपनी रिपोर्ट में सायंकालीन महाविद्यालय, पत्राचार पाठ्यक्रम आदि शुरू करने का सुझाव दिया। अगला पॉइंट है, 1962 दिल्ली विश्वविद्यालय का पत्राचार पाठ्यक्रम विद्यालय शुरू हुआ। अगला पॉइंट है, 1970 का दशक पत्राचार पाठ्यक्रमों का विकास एवं प्रसार हुआ। अगला पॉइंट है, 1980 का दशक सरकार ने मुक्त विश्वविद्यालय प्रणाली चालू की। और अगला पॉइंट है, 1982 में हैदराबाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। अगला पॉइंट, 1985 में दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जिसे हम इग्नू के नाम से जानते हैं। 1987 में कई राज्यों में मुक्त विश्वविद्यालय खोले गए। नवंबर 1989 में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की स्थापना की गई, जिसको हम NIOS के नाम से जानते हैं। 1999 में इग्नू द्वारा दूरस्थ शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। 1994 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। जून 2013 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो की स्थापना की गई। ठीक है, अब हम जहाँ विजिट कर रहे हैं वह
संस्थान है ओपन डिस्टेंस एजुकेशन का उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय शांतिपुरम फाफामऊ प्रयागराज, जिसको हम UPRTOU के नाम से जानते हैं। आप सभी के आसपास के ज़िलों में इसकी शाखाएं भी संचालित हैं। तो इसके बारे में डिटेल से लिखेंगे इस फाइल में कि हम प्रयागराज में स्थित सार्वजनिक विश्वविद्यालय में विजिट किए। यह विश्वविद्यालय राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन के नाम पर है। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय अपने स्थापना वर्ष से ही भौतिक संसाधनों और सुविधाओं के क्षेत्र में प्रगतिमान रहा है। वर्तमान में विश्वविद्यालय के प्रशासनिक, शैक्षणिक एवं आवासीय 3 परिसर हैं, जिन्हें हम गंगा परिसर, यमुना परिसर और सरस्वती परिसर के नाम से जानते हैं। इसका 3 परिसर है, एक परिसर है गंगा परिसर, दूसरा यमुना परिसर और तीसरा सरस्वती परिसर। इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। यह सार्वजनिक विश्वविद्यालय है, यानी कि मुक्त विश्वविद्यालय है। कुलाधिपति वर्तमान में आनंदीबेन पटेल, जो कि राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की, वह इसकी कुलाधिपति हैं। इसमें वर्तमान में इसकी कुलपति आचार्य सीमा सिंह जी हैं, वह इसमें इसकी कुलपति हैं। यह प्रयागराज में स्थित है, शांतिपुरम फाफामऊ में। परिसर इसका शहरी क्षेत्र में है। संबंध या UGC से मान्यता प्राप्त है। आगे है इस विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम 1999 के अंतर्गत हुई थी। इस विश्वविद्यालय को दूरस्थ शिक्षा योजना के अंतर्गत एक मुक्त विश्वविद्यालय बनाया गया, जिससे पूरे भारत उत्तर प्रदेश सुनियोजित ढंग से उच्च शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार दूरस्थ प्रणाली के माध्यम से संचालित हो सके। आबादी के एक बड़े क्षेत्र में काम कर रहे लोगों, गृहिणियों और अन्य वयस्कों को उच्च शिक्षा से जोड़ने तथा उनके उन्नत भविष्य के लिए ज्ञानार्जन हेतु विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। विश्वविद्यालय का प्रथम शैक्षणिक सत्र जुलाई 1999 से प्रारंभ हुआ था। खासकर दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को, विशेषकर उच्च शिक्षा से वंचित तबकों तथा उन लोगों के लिए जो पढ़ाई के माध्यम से स्वतंत्र रूप से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए इस विश्वविद्यालय में कई योजनाएं संचालित हैं। यह विश्वविद्यालय यदि कोई नौकरी में है और आगे की शिक्षा भी ग्रहण करना चाहता है तो वह यहाँ से ग्रहण कर सकता है। इसके पाठ्यक्रम दूरस्थ पद्धति द्वारा संचालित होते हैं। ग्रामीण शिक्षा डिप्लोमा पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के लिए उम्मीदवार का स्नातक होना अनिवार्य है, लेकिन उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ने 12वीं कक्षा में भी इसे मान्यता दी है। ग्रामीण विकास में डिप्लोमा पाठ्यक्रम की अवधि 1 वर्ष की है, लेकिन उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में 1 से 3 वर्ष का पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम का माध्यम केवल हिंदी और अंग्रेजी ही है। इसमें अनेक प्रकार के पाठ्यक्रम हैं। इन पाठ्यक्रमों का आगे है विवेचना, फर्स्ट डिग्री कार्यक्रम, स्नातकोत्तर कार्यक्रम, जनरल डिप्लोमा कार्यक्रम, सर्टिफिकेट कार्यक्रम। यह सर्टिफिकेट कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आप ग्रेजुएशन स्तर पर आपके कोई भी विषय का कम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो उससे आप कर सकते हैं। कंप्यूटर कार्यक्रम है, वोकेशनल कार्यक्रम है, जागरूकता कार्यक्रम है, यह सब कार्यक्रम वहाँ संचालित होते हैं। प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा कार्यक्रम है। यहाँ आप 2 सत्र में एडमिशन होता है, एक जुलाई सेशन में, एक जनवरी सेशन में। तो आप वर्ष में किसी भी समय आप एडमिशन ले सकते हैं। विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य क्या है? मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा, अन्वेषिका शोध पत्रिका का प्रकाशन, मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के विभिन्न आयामों पर चर्चा एवं
उपादेयता पर होने वाले विमर्श को प्रस्तुत करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। वर्तमान परिवेश में वैश्विक पटल पर विश्व के क्षेत्र में उत्पन्न नवीन प्रवृत्तियों एवं उनके प्रभावों से जनमानस को अवगत कराने हेतु इस पत्रिका का प्रकाशन हिंदी भाषा में शुरू किया जाना समीचीन है। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज के द्वारा ऐसे प्लेटफार्म को निर्मित करना जहां पर ऑनलाइन शिक्षा एवं शिक्षा के अन्य नवीनीकृत स्वरूपों को एक स्वरूप को साथ लाया जा सके, इस दिशा में यह एक प्रयास है। इस नवीन बहुविषयी शोध पत्रिका का प्रकाशन शिक्षाविदों, शोधार्थियों एवं दूरस्थ शिक्षा में संलग्न शिक्षकों को एक फोरम प्रदान करने की दिशा में एक मील का पत्थर होगा, जहां पर वे अपने शोध कार्यों, विचारों, उन्नतिकृत अभ्यासों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं। इस शोध पत्रिका में सैद्धांतिक एवं अनुभविक दोनों प्रकार के कार्यों से संबंधित आलेखों को प्रकाशित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत दूरस्थ शिक्षा में हुए ऐतिहासिक परिवर्तनों एवं समसामयिक विकासों को सहमत किया जाएगा। यह फाइल है दूरस्थ शिक्षा की विजिट टू अ डिस्टेंस या ओपन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की। इस फाइल को आप लिख सकते हैं। इसके अलावा बीएड चतुर्थ सेमेस्टर की जितनी भी फाइल है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से लिख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र भी हैं। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फाइल को लिखने के बाद अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि वह भी इस फाइल का सदुपयोग कर सकेंगे।